अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर इस केस को दर्ज किया गया है। तो इस वक्त ये अहम खबर, अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने यह केस दर्ज किया है, जो सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया है। अब ईडी ने अनिल देशमुख पे कार्रवाई शुरू की है। 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी बाहर आएगी। भ्रष्टाचार का पैसा, वादे की वसूली का हिस्सा, फिर 2010 से लेकर 14, 19, 20 ये सब अब बाहर आएगा और अनिल देशमुख के बाद में अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। और इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अनिल देशमुख की भूमिका, जब वो अपने पद से हटे उससे पहले उनकी भूमिका, परमवीर सिंह ने जिस तरीके से उनका नाम लिया और पैसों की हेराफेरी को लेकर, वसूली को लेकर जिस तरीके से उनका नाम आया, और अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। जी बिल्कुल अदिति, अप्रैल के शुरुआत में जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो प्रारंभिक जांच करे और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करे कि ये जो आरोप लगे हैं कितने संगीन हैं। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच करने के बाद इसमें सत्यता पाई थी और उसके बाद एक रेगुलर केस दर्ज किया था और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें जो पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने, जो पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप लगाया था, अब उसी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी एक केस दर्ज किया है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है। और अब ये तमाम जो भूमिका है, जो अनिल देशमुख की जो संपत्ति कमाई है या जितना भी जो पैसा कमाया है, उस सब की जांच जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब ईडी करेगी। सीबीआई के साथ साथ अब ईडी का शिकंजा भी जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है उनके ऊपर अब शिकंजा कसना शुरू होगा। और जिस तरीके से आरोप लगाए थे, क्योंकि सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई को ऐसे सबूत मिले थे कि जो आरोप लगाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, उसके बाद ही एक रेगुलर केस दर्ज किया गया था। और अब ईडी अलग मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो है पूरी जो है जांच करेगी कि जितनी संपत्ति कमाई गई है या जितना पैसा कमाया गया है उसका सोर्स क्या है और कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है, कहां कहां पर पैसा जो है डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में न सिर्फ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ बल्कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ हो सकती है कि जिस तरीके से आरोप लगाए थे तो क्या क्या ऐसे सबूत है, कौन कौन से जो सबूत है वो सीबीआई से भी जो है आपस में शेयर करेंगे और उसे जानकारी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अब ईडी जांच करेगी और पूरी तरीके से सीबीआई के साथ साथ अब ईडी का ये 2 केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो कि अब अनिल देशमुख के ऊपर शिकंजा कसेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो मामला सीबीआई को है बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मिला था और अब उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस दर्ज कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वापस लौटते हैं, कोरोना की बात हम कर रहे थे। कोरोना मरीजों के लिए भारतीय रेल ने इन दिनों जीवन दाता की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से अब तक 4700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली को 2011 मीट्रिक टन और यूपी को 1334 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जीवन दाता का काम कर रही हैं। भारतीय रेल मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़ी है और इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। 4700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अभी तक अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें से सबसे ज्यादा दिल्ली को 2011 मीट्रिक टन और यूपी को 1334 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। और साथ ही झारखंड के टाटानगर से 1860 किलोमीटर का सफर महज 30 घंटों में तय कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु पहुंची।
इस ट्रेन को लाने के लिए रेलवे ने विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा की बेंगलुरु से ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बेंगलुरु के इनलैंड कंटेनर व्हाइटफील्ड में मौजूद हूं और मेरे पीछे जिस ट्रेन को आप देख पा रहे हैं ये कर्नाटका पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, जो अपने साथ 6 क्रायोजेनिक कंटेनर लेके आई है। प्रत्येक कंटेनर के अंदर में 20 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि कुल 120 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इस वक्त कर्नाटका पहुंच चुका है। इस ट्रेन का सफर जमशेदपुर से सोमवार की सुबह 3 बजे शुरू हुआ था और 1860 किलोमीटर का सफर इस ट्रेन ने महज 30 घंटों के अंदर में समाप्त किया है। इस ट्रेन को यहां तक लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, यानी कि ट्रेन को ना कहीं रोका गया और ना इसे कहीं क्लियरेंस की जरूरत पड़ी। जिस गति से कर्नाटका में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इस ऑक्सीजन ट्रेन का यहां आना एक बहुत बड़े राहत की खबर है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.